बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा यतलक्कल मुतलक्कियान अनल यमीन व अनश्शमाल काइद मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। अल कुरान सूरह काफ आयत 17-18 में अल्लाह पाक फरमाता है कि जब दो लेने वाले फरिश्ते इंसान के हर कौल व फ़ेल को तहरीर में ले लेते हैं, जो दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हुए हैं वो मुंह से कोई बात नहीं कहने पाता मगर उसके पास एक निगहबान लिखने के लिए तैयार रहता है। यानी अल्लाह पाक ने दोनों कंधों पे दो फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है जो इंसान के हर कौल यानी बात और फ़ेल यानी काम को लिखते हैं। जो अच्छाई लिखने वाला है वो तो फ़ौरन तहरीर कर लेता है, लेकिन जो बुराई लिखने वाला फरिश्ता है वो उसमें देर करता है, ताख़ीर करता है कि हो सकता है अल्लाह का बंदा इस कहे हुए कौलो फ़ेल के लिए तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, माफ़ी मांग ले और अल्लाह इसको माफ़ कर दे ताकि मैं इसको ना लिखूँ। ये शर्फ़ सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह पाक ने रखा है कि बुराई लिखने में ताख़ीर करता, वरना इससे पहली उम्मतें जो हैं उनका फ़ौरन गुनाह भी लिख दिया जाता है और बुराई भी लिखी जाती है। उम्मत मुहम्मदिया के जो इंसान है, जो उम्मत मुहम्मदिया, उसके लिए फ़रिश्ता ये वो ताख़ीर करता है। बाज़ रवायतों में तो आता है 3 दिन तक वो ताख़ीर करता है कि हो सकता है आदमी 2-3 दिन में अपना माफ़ी तलब कर ले, इस्तग़फ़ार पढ़ ले, अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसलिए वो ताख़ीर करता है। पहली उम्मतों की बुराई फ़ौरन लिख दी जाती थी। अभी अल्लाह पाक का करम है कि हमारे ऊपर ये करम है कि ये फ़रिश्ता जो है वो डिले करता। और यहाँ तक है पहली उम्मतें जो थी उनके लोग जब बुराई का इरादा करते थे तो उनके लिए गुनाह लिख दिया जाता था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया जो है इसको ये शरफ़ हासिल है कि ये इरादा करता है, फिर चलता है, बुराई की तरफ चला जाता है, बुराई करने भी लगता है, लेकिन अल्लाह के खौफ से वो बुराई छोड़ देता है। तब तक फ़रिश्ता जो है वो गुनाह नहीं लिखता। ये सिर्फ़ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। इस पे तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन ये मुख्तसर है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक हदीस है जिसका अनुमान है अहले ईमान के लिए फ़रिश्तों की दुआएं। अल मलाइकातो तुसल्ली अला अहदिकुम मादामो फ़ी मुसल्लाहुल्लज़ी सल्ला फ़ीहि मालम युहदिस औ यकुम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू। ये जो हदीस है ये हज़रत अबू दाऊद ने अपने सुनन में रवायत की है। रकमुल हदीस है 469 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते तुम में से हर एक के लिए दुआ व इस्तग़फ़ार करते रहते हैं जब तक वो शख्स उस जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ी हो और जब तक वो बेवुज़ू ना हो जाए। अल्लाह वो फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत करते रहते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। यानी बंदा भी अल्लाह का ज़िक्र करता है, इस्तग़फ़ार करता है, लेकिन फ़रिश्ते भी अल्लाह पाक के जो हैं वो भी उस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं या वहाँ से उठ ना जाए, जब तक वो वहाँ से उठ ना जाए या बेवुज़ू ना हो जाए। अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह, फ़रिश्ते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा। तो इस तरह जो लोग दरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह पाक उनके गुनाह माफ़ करता है। फ़रिश्ते उनके साथ आके बैठ के दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह पाक के फ़रिश्ते जब आसमानों पे जाते तो अल्लाह पाक उनसे पूछता कि बताओ आप कहाँ से आए, तो वो फरमाते हैं कि या रब्बुल आलमीन हम फ़लाँ जगह पे गए थे, वहाँ अल्लाह के बंदे जो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह का तेरा ज़िक्र कर रहे थे, तेरे हबीब पे दरूद भेज रहे थे। तो अल्लाह फरमाता है कि आप गवाह हो जाओ, मैंने उन सब को माफ़ कर दिया। हालांकि अल्लाह को किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह फिर भी कहता है मैंने उनको माफ़ किया। तो फिर कहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि वो क्या कह रहे थे, तो या रब्बुल आलमीन वो कह रहे थे कि हमारी बख्शिश हो, हमारी मग़फ़िरत हो। तो अल्लाह पाक कहता है कि मैं उनकी मग़फ़िरत कर दी है। तो अल्लाह फरमाता क्या उन्होंने मुझे देखा है?
تو کہتے ہیں یا رب العالمین انہوں نے تو نہیں دیکھا، پھر بھی تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب پہ قربان ہو رہے تھے، اس پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو اگر انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو ان کا عالم یہ ہے، تو اے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیں، میرے حبیب کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے حبیب کو یا آپ کو دیں گے تو وہ تو کھڑے کھڑے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان کی بخشش کر دی۔ پھر وہ فرشتے انہی گھروں میں انہی جگہ پہ آتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ان گھروں میں یا جگہوں میں یا داروں میں کوئی لوگ آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب اور آقا پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دے والی دا کر بار بڑا سونا۔